तेरे घट में तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए। तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए। तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए। तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए। नस नस में बोले राम क्यों बाहर खोजत जाए। तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए।
में बोले राम बाहर खोजत जाए, तेरे घट में बैठे राम बाहर खोजत जाए, तेरे घट में बैठे राम बाहर खोजत जाए, बाहर खोजत जाए, बाहर खोजत जाए। तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए। आज हमारे बीच में हमारे निष्काम जो स्कूल है उनके बच्चे आए हैं, जो आज हम गुरु जी की स्मृति में स्वामी निष्काम पौधारोपण दिवस मना रहे हैं। तो मेरा मन है कि आज हम इन्हीं बच्चों से बात करना चाहते हैं। तो मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगी इन बच्चों को जरा यहाँ सामने इस लाइन में ले आएंगे ताकि हम इनसे बात कर पाए। यहाँ ले आइए, इधर आगे बिठा दीजिए। यहाँ बिठा दीजिए, बैठो बैठो बैठो। तो बच्चों ऐसा बताओ, अभी हम जो भजन सुन रहे थे सभी ध्यान से सुन रहे थे? बोलो। ध्यान से सुन रहे थे, बहुत अच्छे। तो अभी हम क्या सुन रहे थे? तेरे घट में बैठे राम क्यों बाहर खोजत जाए। परमात्मा को कभी ढूंढा आपने? बोलो हाँ या ना, सब बोलेंगे। परमात्मा को हम ढूंढते हैं? हाँ जी। अच्छा, मिला? किस किस को मिला? हाथ खड़े करेंगे। अरे वेरी गुड, इतने बच्चों को मिल गया। अरे कमाल कर दी। अच्छा, कहाँ मिला? कहाँ मिला? जिसको मिला है मन में मिला। वेरी गुड। बाकियों को? सबको मन में मिला? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये है कि इन बच्चों को सच में ही ये जो भजन का अर्थ है वो समझ आ गया है ना। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे, ऊंची बोलो, परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा कहीं बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है। परमात्मा हम सबके अंदर रहता है। वो मेरे अंदर, वो तुम्हारे अंदर। ये बात समझ आ गई सबको कि परमात्मा हम सबके, बोलो बोलो साथ साथ बोलो, हमारे सबके अंदर रहता है। अब जब परमात्मा हम सबके अंदर रहता है तो किस बात का ध्यान रखेंगे? बोलो, हम सबके अंदर है ना, ये सबको पता चल गया। तो परमात्मा को
हम कभी गुस्सा करते हैं? नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? दूसरों पर क्या करेंगे? गुस्सा नहीं करेंगे। सबके अंदर परमात्मा है ना, तो जो अपने अंदर गुस्सा करते हो किसी बात पर और दूसरे पर निकालते हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम परमात्मा को गुस्सा कर रहे हैं, है ना? और क्या करते हो? गाली निकालते हैं। तो जो हम नहीं निकालते तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो कभी कभी निकाल देते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? किसको गाली निकाली? परमात्मा को निकाली ना। अच्छी बात नहीं है। तो क्या करेंगे आज से? किसी को गाली नहीं निकालेंगी। दो परमात्मा नाराज हो गए ना, एक जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर से गाली निकली, और फिर जिसको गाली दी है वो भी परमात्मा है। तो क्या किया हमने? दो परमात्मा नाराज कर दिए। बोलो। तो सब बच्चे प्रॉमिस करते हैं किसी को गाली नहीं देंगे। पक्का वाला प्रॉमिस? बहुत अच्छा। अभी भजन के अंत में क्या सुन रहे थे? सब कर्म उसके निष्काम, क्यों तू समझ ना पाए? जो परमात्मा है, परमात्मा कौन है? परमात्मा हमारा माता पिता है। बोलो, है? सब मानते हैं परमात्मा हमारा? बोल के बताओ ऊंची। परमात्मा हमारा माता पिता है। तो जो हमारे माता पिता होते हैं, हम बच्चे क्या चाहते हैं? कि हम भी अपने माता पिता जैसे बने। सब चाहते हैं ना कि हमारा पिता इतना महान है, सारी दुनिया को देता है, तो हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। सब बनना चाहते हैं? ठीक है, तो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? जो काम हमारे पिता करते हैं वही काम हम करेंगे। ठीक है? परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा दुनिया के जितने भी जीव हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं, उनको क्या करते हैं? सुख देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें भी सभी को सुख देना है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को दुख मिले। ठीक है? कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और सुख देने के लिए क्या करेंगे? दूसरों को सुख देने के लिए क्या करोगे? बताओ मुझे। बोलो बोलो। दूसरों को सुख देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अपने चेहरे पर हर समय क्या होना चाहिए? ऊंची बोल के बताओ। हमारे चेहरे पर हर समय हंसी होनी चाहिए। क्यों? क्यों हंसी होनी चाहिए? क्योंकि जब हमारे चेहरे पर हंसी होती है, मुस्कान होती है, तो देखने वाले को सुख देती है। हमारा चेहरा
देखने वाले को सुंदर लगता है। जब आप फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सब, तो क्या करता है वो जो फोटो खींचने वाला है, क्या कहता है आपको? स्माइल, स्माइल करने के लिए बोलता है। क्यों? उस टाइम रोती हुई शक्ल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें पता है जब हमारी फोटो, क्योंकि जो फोटो खींच जाती है हमने फ्रेम में लगा दी है, वो हमेशा मुस्कुराती हुई, हंसता हुआ चेहरा सुंदर लगता है, सब जानते हैं ना। तो फिर ये मुस्कुराहट, ये हंसी हर समय चेहरे पर क्यों नहीं रहती? जब फोटो में पता है हंसता हुआ चेहरा होगा, तो हर समय ऐसा ही चेहरा होना चाहिए सबका, ठीक है। दूसरी चीज, सबने कोयल की आवाज सुनी है? किस किसने सुनी? और सबने कौवे की आवाज भी सुनी है? तो जो मैं आपको ये कहूं कि आपकी छत पर जब कौवा बोलता है या कोयल बोलती है, तो किसकी आवाज आपको अच्छी लगती है? कोयल की अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है, इसीलिए आपको अच्छी लगती है। तो ऐसे ही जब हम मीठा बोलते हैं, जैसे ही माँ बुलाती है, कोई भी दादा दादी बुलाते हैं, कोई भी बुलाता है, तो गुस्से में बोलते हो या प्यार से हाँ जी बोलते हो? क्या अच्छा लगता है सुनने वाले को? जब प्यार से बोलते हो, है ना। तो वही उदाहरण याद रखना है कि कौवे जैसे बोलना है कि कोयल की तरह। तो कितनी मीठी होनी चाहिए आवाज हमारी? कोयल जैसी, है ना। तीसरी बात क्या समझेंगे? हमने तो अपने परम पिता परमात्मा जैसे बनना है ना। तो परमात्मा क्या करता है? सबको देता चला जाता है। परमात्मा देता है आपको। क्या दिया? क्या दिया आपको? बोलो। परमात्मा ने हमें सुंदर आंखें दी है ना। परमात्मा ने हमें सुंदर हाथ दिए काम करने को। परमात्मा ने हमें पाँव दिए चलने को। परमात्मा ने हमें दांत दिए खाने को, जीवा दी बोलने को। कितना कुछ दिया, और इससे भी अधिक खाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं। पेड़ों पर कितने तरह के फल लगाए। ये सब किसने दिया? परमात्मा ने ही तो दिया। तो जो वो केवल देता ही चला जाता है, परमात्मा हमसे कुछ लेता भी है? कभी मांगने आया आपसे? बोलो, मांगने आता है कभी आपसे? नहीं मांगने आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मांगना हमारा काम नहीं है। हमने कभी किसी से मांगना नहीं है। जो हमने मांगा तो ऐसा जानो हम अपने परमात्मा के अच्छे बच्चे नहीं होंगे। हमने भी यही कोशिश करनी है कि हम भी सदा देते ही चलें।
जो भी हमारे पास है, जो स्कूल जाते हो तो जो अपनी कक्षा में आपका लंच टाइम होता है, रिसेस हो जाती है ना, तो खाने का समय हो गया, सब अपने अपने टिफिन खोलते हो ना, जो घर से खाना लेके आते हैं। तो क्या करना है? यदि हमारी कक्षा में आज कोई अपना लंच नहीं लेके आया, किसी भी कारण से, कई बार माँ को समय नहीं मिल पाया क्योंकि माँ काम पे जाती है सुबह सुबह आपको तैयार करके, तो जो कोई ऐसा मित्र या सहेली है जो खाना नहीं लेके आया, तो हम क्या करते हैं? मैम बांट के खाना चाहिए। हाँ, सब अपना थोड़ा थोड़ा खाना उसको खिला देते हैं। ये हमने परमात्मा का काम किया है ना। जो आज कोई पेंसिल लाना, पेन लाना भूल गया है, तो आप अच्छे बच्चे क्या करते हैं? जिसके पास 2 पेन या पेंसिल है, अपना एक उसको दे देते हो, देते हैं ना सब। ये परमात्मा का काम करते हो आप। और सबसे बड़ा काम जो आपके गुरुजी आपको सिखा कर गए हैं, क्या सिखाया? हमने दुनिया में जहां जहां खाली जगह पड़ी है, वहां आप क्या करते हो? क्या करते हो? पौधे लगाएंगे। हमने फल के पौधे लगाने हैं और लगा भी रहे हो। तो आज आप कितने सारे ऐसे पौधे तैयार करके यहाँ लेकर आए हैं, सब लेकर आए हैं ना। तो इससे अगले साल हम जब ऐसा ही दिन मनाएंगे, स्वामी निष्काम पौधारोपण दिवस, तो हमने इससे भी अधिक पौधे तैयार करके लाने हैं और जगह जगह फलों के पौधे लगाने भी हैं। हमारे होते ये कैसे हो जाए कि इस धरती पर कोई भी इंसान, कोई पशु पक्षी, कोई जीव भूखा सोए? हमारे होते ऐसा होना चाहिए? नहीं, जो हमारे होते ऐसा हो गया तो फिर परमात्मा क्या सोचेगा कि मैंने तो अपने इतने अच्छे बच्चे बनाकर इस धरती पर भेजे थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे बनाए जीव धरती पर भूखे सोते हैं? बोलो, आज मेरे साथ प्रण करो सब। हे परमात्मा, पीछे पीछे बोलो सब। हे परमात्मा, आज हम प्रण करते हैं, हम इस धरती पर इतने फल के पेड़ लगाएंगे कि आपका बनाया कोई भी जीव धरती पर भूखा ना रहे, भूखा ना रहे। बहुत अच्छी। तो एक भजन सुने। अमृत पियो तेरे नाम का,
कमली मुझे कहता फिरे संसार सभी दुनिया, जो उस परमात्मा की बनाई दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोई अनोखा कार्य किया, कोई बहुत बड़ा सेवा का कार्य किया, तो पहले तो ये संसार उन्हें कमला ही कहता है। बाद में चाहे उसकी कितनी प्रशंसा हो, चाहे उसकी कितनी मूर्तियां बन जाएं, उसकी कितनी तस्वीरें लगा ले ये संसार, लेकिन सच तो ये है कि पहले पहल ये संसार उसे पागल ही कहता है। कोई भी ऐसा उदाहरण तुम देख लो, कोई बहुत पीछे जाने की भी आवश्यकता नहीं, आज के ही संसार में देख लो। जिस महापुरुष ने, ये तो अभी की न्यूज़ में आप बहुत बार सुनते हैं, एक महापुरुष ने क्या देखा। महापुरुष तो हम अब कह रहे हैं उसे, लेकिन जब उनके मन में ये भाव आया या उन्होंने ये कार्य किया, तब सबने पागल ही कहा। उन्होंने देखा कि हमारे गांव से जो वहां गांव की औरतें हैं, जो उन्हें घर के लिए पानी की आवश्यकता है, तो गांव में कोई पानी का साधन नहीं है, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है। लेकिन दूसरे गांव जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, सड़क नहीं बनी हुई, तो एक पहाड़ी पर चढ़कर उसे पार करके पानी लेने दूर गांव जाना पड़ता है। अब महान व्यक्ति तो विरले ही होते हैं। तो मन में क्या ठान लिया, कोई साधन नहीं है पास में, कोई धन नहीं है पास में, लेकिन संकल्प शक्ति है, दृढ़ शक्ति है। कोई साथ दे या ना दे, मैंने तो इस पहाड़ी को काटकर दूर गांव जाने का मार्ग बनाना है। अकेले ही अपने औजार लेकर लगे रहे, पहाड़ को काट काट कर सड़क बनाने में, और अपना पूरा जीवन इसी पर लगा दिया। लेकिन ऐसा कार्य कर दिया कि कितने ही आने वाले पीढ़ियों तक उस गांव के लोग इस मार्ग का सुख पाते रहेंगे। अपना जीवन गवा दिया दूसरों को सुख देने में। मैं उस दिन उनके ऊपर
एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, वो देख रही थी। तो उनके घर के लोग उनकी बेटी की इंटरव्यू ले रहे थे, ये मीडिया वाले। तो घर के लोग भी ये कह रहे थे, हमारे पिता ने किया ही क्या है हमारे लिए। ये ठीक बात है, कभी कभी ऐसा होता है। जो ऐसे लोग धरती पर आते हैं, जो समाज के लिए इतने बड़े कार्य करके जाते हैं, वो अपने परिवार के लिए वो नहीं कर पाते जो आम संसार करता है। लेकिन शायद परमात्मा ने उन्हें ऐसा ही बनाकर भेजा होता है कि वो सारे संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाएं, और वही बनकर वो चले जाते हैं। इतने महान महान कार्य जिसने भी किए, कोई आसान मार्ग नहीं था उनके लिए। लेकिन परमात्मा ने उन्हें ऐसी ही मिट्टी से बनाया था कि बस मुझे संसार को सुख देने के लिए ये करना है, ये करना है। अपना पूरा जीवन सेवा में ही समर्पण कर देते हैं। तो यही मार्ग हमारे सद्गुरु हमें दिखाकर गए हैं। जितना हो सकता है दूसरों के लिए जियो, जितना हो सकता है दूसरों को सुख पहुंचाओ। इसी कार्य के लिए परमात्मा ने हमें मानव चोला देकर धरती पर भेजा है। और ऐसी प्रेरणा, सत्कर्मों की प्रेरणा हमें सदा ही परमात्मा के सत्संग में मिलती रहती है। ये सत्संग ही ऐसा साबुन है, संत कहते हैं, जो संसार में चलते हुए दिन भर में जो थोड़ी बहुत मैल हमारे ऊपर चढ़ भी जाती है, तो ये सत्संग ही वो साधन है जहां पर आकर हम अपनी इस मैल को धो पाते हैं। हम ये मनन कर पाते हैं कि हम क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है, सत्संग आओ शांति पाओ, सत्संग आओ शांति पाओ। सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ, शांति आनंद भर ले जाओ,
अभी जितने भी स्कूलों के बच्चे आए हैं या और भी जो बच्चे आए हैं